स्मार्ट किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। हम करेंगे क्लास 9th का हिंदी चैप्टर 1 धूल। धूल चैप्टर के लेखक है रामविलास शर्मा। तो लेखक परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही पाई तथा उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहां से अंग्रेजी में एमए करने के बाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और पीएचडी की डिग्री हासिल की। लेखक के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। इसके बाद हम देखते हैं समरी। इस लेख में लेखक ने धूल की जीवन की महत्ता को स्पष्ट किया है। लेखक ने धूल भरे शिशुओं को धूल भरे हीरे कहकर संबोधित किया है। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना की नहीं जा सकती। जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में बच्चे धूल में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं। ये गांव के बच्चे हैं। शहरों के बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते क्योंकि शहर में मिट्टी नहीं होती। ये जो मिट्टी है गाँव की संपत्ति है। ये बच्चे कितने इंजॉय कर रहे हैं देखो। धूल के बिना शिशुओं की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी सभ्यता धूल के संपर्क से बचना चाहती है। जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अपने बच्चों से कि मिट्टी में मत खेलो। जो ये बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं इनके साथ भी मत खेलो वरना तुम भी गंदे हो जाओगे। धूल में सने हुए बच्चे बाल कृष्ण की तरह मनमोहक होते हैं। इसी प्रकार जो किसान होता है वो खेत में मेहनत करता है और मेहनत करने से वो कभी थकता नहीं है। लेकिन शहर में रहने वाले लोग उसे समझते हैं कि वह गंदा है, मिट्टी में सना हुआ है और पसीने हमेशा आए रहते हैं। लेकिन वो इतनी मेहनत करता है, अन्न उगाता है। ग्रामीण व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हीरे और कांच में अंतर तभी लोगों को पता होगा, उच्च वर्ग वाले को, जब वे इनकी मेहनत को समझ पाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि हीरा क्या है और कांच क्या है। क्योंकि हीरा एक बार चोट, कितनी बार भी चोट मार लो वो टूटेगा नहीं, और कांच को एक बार भी चोट मार दो वो टूट जाएगा। तो किसान एक हीरे की तरह है जिसको कितना ही चोट लगे वह टूटेगा नहीं, मेहनत हमेशा करते रहेंगे। अब हम करेंगे शब्द अर्थ। खरादा हुआ, सुडौल और चिकना बनाया हुआ। रेणु धूल, श्रृंगार सजावट, पार्थिवता पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से संबंधित। अभिजात कुलीन, प्रसाधन सामग्री श्रृंगार की सामग्री। गोधुली, सायकाल जंगल से लौटते समय गायों के खुर से उड़ती हुई धूली। संसर्ग संपर्क, कन्या गोद, विज्ञापित सूचित। इसके बाद है लरिकान बच्चे, नौबत हालात, सिंचाई पकाई हुई, निर्द्वंद जहाँ कोई द्वंद न हो अर्थात जिसका कोई विरोधी न हो। असारता सार रहित, दूसरा है जिसका कोई सार न हो। सूक्ष्मबोध, बातों की गहराई को समझने की क्षमता। अमरायु, आम के बाग। नक्षत्र पथ, नक्षत्रों का मार्ग। विडंबना, छलना या विसंगति। बाटे हिस्से, नीच को धुरी समान, धूल के समान तुच्छ कौन है। यूलिसिस, होमर के महाकाव्य, ओडिसी का एक प्रमुख पात्र जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। प्रवास, परदेशवास, इथाका यूनान का एक स्थान, यूक्रेन एक देश। व्यंजना, शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। असूया, ईर्ष्या। छायावादी दर्शन, प्रकृति और सृष्टि के रहस्य को अति गूढ़ भाव में व्यंजित करना। संदिग्ध, जिसमें संदेह हो। कांति, चमक। धूल हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। यह पंक्ति एक कविता में से ली गई है और बहुत ही सुंदर पंक्ति है, जिसका मतलब है कि जो धूल में सने हुए बच्चे वे किसी हीरे से कम नहीं है। जो हमारे आराध्य श्री कृष्ण बाल कृष्ण थे, जब उनका मुख धूल से सन जाता था तो उनकी चमक हीरे को भी कम कर देती, हीरे की जो चमक है उसको भी फीका कर देती थी। इसलिए कहा गया है कि धूल भरे जो बच्चे होते हैं वो हीरे से कम नहीं है। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। हीरे के प्रेमी यानी कि
जिनको हीरा पसंद है वो एकदम साफ सुथरा खरादा हुआ चिकना और चिकना पसंद करेंगे। आंखों में चकाचौंध मतलब चमक, उनकी आंखों में ऐसी चमक है, सिर्फ वो चमकदार चीजें ही देखना पसंद करेंगे। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इन पंक्ति में किया गया वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। नयन तारा मतलब आंखों का प्यारा, कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की आंखों के तारे होते हैं, प्यारे होते हैं। हीरे से भी जो कीमती जो बालक है, धूल में सने हुए बच्चे हैं, वे किसी हीरे से कम नहीं है। उन्हें धूल में जो बच्चे धूल से भरे हुए होते हैं वे अच्छे लगते हैं। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। जिसका बचपन जिसका बचपन गांव में बीता है वह सोच भी नहीं सकता कि कोई बच्चा बिना धूल के बड़ा हो सकता है, क्योंकि बचपन में सभी धूल मिट्टी में खेलते हैं। फूल के ऊपर जो रेणु उसका सिंगार बनती, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। रेणु धूल, जब फूल के ऊपर फूल की जब ऊपर धूल आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे उस धूल ने उस फूल का श्रृंगार कर दिया हो। वही धूल जब शिशु के मुंह पर, उस बच्चे के मुंह पर आती है तो उसकी सुंदरता को और भी निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। अभिजात मतलब कुलीन वर्ग, बड़े वर्ग, प्रसाधन सामग्री सौंदर्य सामग्री, और गोधुली गोधुली ये है जब कृष्ण और गोपाले गाय को चराने जाते थे, सुबह ले जाते थे और शाम को जब लौटते हुए आते थे, उन गायों के क्रों से उठने वाली धूली जो धूल होती थी उसी को गोधुली कहते हैं। तो अभिजात वर्ग मतलब जो बड़े लोग हैं, उन्हें बड़े बड़े सौंदर्य सामग्री के आविष्कार किए हैं, लेकिन जो बाल कृष्ण के मुंह पर जो धूल होती है उसकी तुलना में ये सामग्री कुछ भी नहीं है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, संसर्ग संपर्क से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। हमारी सभ्यता जो नई सभ्यता है वो इस धूल से इस संपर्क में आने से बचना चाहती है। उन्होंने अपने ऊंचे ऊंचे घर तो बना लिए और वे अपने बच्चों से कहती है कि धूल में मत खेलो। शिशु भोलानाथ है, जो धूल में सना हुआ बच्चा है, उसका वो है। भोलानाथ के संसर्ग से उनके नकली सलमी सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जो ये धूल में सना हुआ बच्चा है भोलानाथ, अगर उसके संपर्क में वो बच्चे आएंगे तो वे भी गंदे हो जाएंगे। जिसने लिखा था धन्य धन्य वे नर मैले, जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। अब इसमें कवि क्या लिखता है कि धन्य है वे लोग, वे मनुष्य जो इन धूल में सने हुए कन्या गोद में लरिकान, ऐसे धूल में सने हुए बच्चे, वे मनुष्य धन्य है जो इन धूल से सने हुए बच्चे, गंदे बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं। अब इसमें कवि ने क्या है, एक तो उस मनुष्य को धन्य भी कह दिया, दूसरा गंदा भी कह दिया, तो विरोधाभास है इसमें। एक तरफ तो धन्य कह रहा है, दूसरी तरफ गंदे भी कह रहा है। उसने भी मानो हीरे का महत्व करने में कुछ उठा न रखा था। जो धूल से सने हुए बच्चे हैं उन्होंने हीरे के महत्व को भी कम कर दिया था। धन्य धन्य में ही उसने बड़पन को भी विज्ञापित किया, फिर मैले शब्द से ही अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का भी परिचय दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। अब कहते हैं कि धन्य धन्य कहकर एक बार तो एक तरफ तो उन्होंने अपने बड़कपन को सूचित किया, फिर मैले शब्द कहकर अपनी हीन भावना को भी व्यंजित कर दिया। अंत में ऐसे धूल भरे बच्चे कहकर अपनी बुद्धि का भी परिचय दिया। ऐसे लोग हीरे के प्रेमी हैं, धूल से भरे हुए बच्चे उन्हें अच्छे नहीं लगते। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। कहते हैं कि जो शिशु भोलानाथ ये धूल में सना हुआ बच्चा, अगर इसके संपर्क में आएंगे तो गंदे हो जाएंगे, ऐसी नौबत आ गई। लोग ऐसे कहते थे कि ऐसे बच्चों के साथ ना खेलो, तुम भी गंदे हो जाओगे। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह तो कहीं उबकाई ही आने लगे। तो ऐसे लोग जो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ मत खेलो जो धूल में सने हुए। तो उन्होंने अखाड़े की मिट्टी से, देह मतलब शरीर, उबकाई मतलब उल्टी, तो अखाड़े की मिट्टी से सने हुए जो पहलवान है उनकी शरीर से जो मिट्टी लगी होती है उनसे उनको उल्टी आने लगती है।
जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, रहता है तो उसका दुर्भाग्य है। और क्या है, जो बचपन में मिट्टी में खेला है, धूल में खेला है, अगर जवानी में उससे अखाड़े की मिट्टी ना मिले, वंचित रह जाए, तो यह उसका दुर्भाग्य है। और क्या कर सकते हैं, दुर्भाग्य ही हो गई। यह साधारण धूल नहीं, जो अखाड़े की मिट्टी है, कोई साधारण धूल नहीं है। यह साधारण धूल नहीं, वर्ण तेल और मट्टी से सिंचाई हुई मिट्टी है, सिंचाई हुई, पकाई हुई। जो ये अखाड़े की जो धूल होती है वो साधारण नहीं है। इसे तेल और मट्टी से पकाया जाता है और यह इतनी पवित्र होती है, इसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, पसीने से तर बदन मिट्टी ऐसे फिसलती जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो, उसकी मांसपेशियां फूल उठती है। अब क्या कहा गया है कि ऐसा संसार में सुख दुर्लभ है कि जैसे जब पहलवान उसमें कुश्ती लड़ता है तो उसके पसीना जो शरीर है उसमें पसीना आता है, और जब मिट्टी लगी होती है तो वो फिसलती है। जैसे आदमी कुआं खोदता है तो उसमें मिट्टी में भी सना होता है और उसके पसीने आते रहते हैं और मांसपेशियां फूल उठती है क्योंकि वो मेहनत करता है। फिर जब ये बाहर निकलता है तो वह आराम से हरा होता है, हरा मतलब प्रसन्न, वह बहुत ही प्रसन्न होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों चित्त लेटकर अपने विजयी लगाता है। मिट्टी और उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। उसकी मांसपेशियां निर्द्वंद, निर्द्वंद मतलब जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। जब अखाड़े में उसका ना तो कोई प्रतिद्वंदी है और वह उसमें आराम से लेटकर अपने आप को विजयी मानता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि हमारा सभी को पता है हमारा शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने योग्य है बात है कि जिसमें सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य है, ये सब मिट्टी से ही मिलते हैं। शरीर और मिट्टी को लेकर सार्थकता पर सार्थक इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य, सार तत्व 5 तत्व, ये सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तु का उपमान बनाते हैं, जो भी फूल है हम उन फूलों का बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन जो ये फूल है ये भी क्या, मिट्टी की उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, मिट्टी और धूल में थोड़ा ही अंतर है, लेकिन उतना कितना जितना शब्द और रस में, देह मतलब शरीर, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। मिट्टी की आभा, जो मिट्टी की आभा होती है, जो चमक सी होती है, ऊपर धूल उड़ती है तो उसमें जो धूल ऊपर जो उड़ती है उसी को धूल कहते हैं। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान, जब वो धूल उड़ती है तो उससे ही रंग रूप की पहचान होती है। ग्राम भाषा अपने सूक्ष्म बोध, ग्राम भाषा मतलब गांव में रहने वालों की भाषा अपने सूक्ष्म बोध, कम ज्ञान के कारण धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करती। गर्द होता है गर्दा, जब गर्दा तो सबको पता ही होगा। उस ग्राम भाषाएं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, अपनी भाषा में सूक्ष्म कम ज्ञान होने के कारण भी धूल को गर्दा नहीं बोलते। धूल वह है जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। धूल, अब धूल क्या है, गांव में रहने वाले लोगों ने उसे गोधूली के नाम से अमर कर दिया। गोधूली वही पता है, जब गाय शाम को चढ़कर आती है तो उनसे खुरों से उठने वाली धूल को गोधूली कहते हैं। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने की मिट्टी कर देती, आम के बागों के पीछे जब सूर्य की किरण पड़ती है तो उस धूल को ऐसा लगता है जैसे सोने की मिट्टी हो। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद रुई की बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्शपथ की भांति झांकीदार स्थिर रह जाती है। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद जब इस लीक पर गाड़ी निकलती है तो जब धूल उठती है तो ऐसे लगते है रुई के बादल हो। फिर एरावत हाथी के नक्शपथ पर वहाँ की वहीं रुक जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है।
अब चांदनी रात में जब वो गाड़ी वहां से निकलती है तो जिसे कवि की कल्पना उड़ती है वैसे ही वह धूल उड़ती है। जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। जब वह धूल उड़ती है, गाड़ी जाती है, तो वह शिशु के मुंह पर और फूल की पंखुड़ियों पर जब पड़ती है तो उसकी सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है, धूल उसी का नाम है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ी। कलम नहीं तोड़नी मतलब बहुत सारे कवियों ने गोधूली के ऊपर लिखा है, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। अब ये है कि ये जो गोधूली है ये शहर के बाटे नहीं आती, बल्कि ये गांव की ही अपनी संपत्ति है, क्योंकि गांव की जो धूल होती है वहाँ पे मिट्टी होती है, शहरों में सब जगह पक्के सड़कें होती है, वहाँ पर धूल नहीं है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता को जब निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने कहा मैं गोधूली के समय आऊंगा। गोधूली वही शाम का समय, क्योंकि वह बहुत पवित्र होता है, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए गोधूली कहाँ। यह कविता की विडंबना थी कि गांवों में जिस धूली को कवियों ने अमर कर दिया वही हाथे घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं, वर्ण गोपालों के पदों की धूली है। अब क्या कहा गया, जो शहर में आंधी चलती है उसमें जो धूल उड़ती है उसको गोधूली नहीं कहा जा सकता। ये कविता की विडंबना थी कि गांव में जिस धूल को कवियों ने अमर कर दिया वह कोई हाथी घोड़ों के पग संचलन चलने वाले मतलब जो पैर से चलने वाली जो धूल है उसे नहीं कहते, बल्कि जो गोपालों वही कृष्ण और गायों के पांव से उड़ने वाली धूल को ही धूल कहते हैं। नीच को धुरी समान वेद वाक्य नहीं। नीच तुच्छ के समान, नीच जो धूल है धूल के समान तुच्छ कौन है, इसका मतलब ये है। तो सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। अब है यूलिसिस ने परवास से लौटने पर इथाका की धूली को चूमा था। परवास परदेश लौटने पर इथाका है यूनान, इथाका इथाका क्या है, यूनान का स्थान। तो क्या हुआ कि यूलिसिस जब अपना परदेश लौटा था तो उसने अपने इथाका की धूल को चूमा था। यूक्रेन ने के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसे श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया था। यूक्रेन एक देश है। जब यूक्रेन मुक्त हुआ जो एक देश, तो उसके एक लाल सैनिक ने उसकी धूल को श्रद्धा के साथ स्पर्श किया था। श्रद्धा भक्ति स्नेह इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा असूया आदि के लिए भी धूल चाटने धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। अब ये असूया ईर्ष्या, तो घृणा और ईर्ष्या में भी जैसे धूल चाटने धूल झाड़ने ये एक मुहावरा है। धूल चाटने हरा देना और धूल झाड़ने झगड़ा करना, तो घृणा और ईर्ष्या में भी धूल का प्रयोग किया गया है, ये प्रचलित है। धूल धूरी धूली धूरी आदि व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, धूली उसकी कविता है, धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। जैसे मिट्टी, अब मिट्टी काली भी पीली लाल तरह की होती है, तो मिट्टी का रंग कहीं पर काली होती है, कहीं पीली कहीं लाल, लेकिन धूल कहते ही शरद के धूल उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम विशेषण अनावश्यक है, यह उसका सहज रंग है। और क्या मिट्टी कहीं काली होती कहीं पीली कहीं लाल, लेकिन धूल जो जब धूल का नाम सुनते हैं तो सर्दी में सफेद उजले बादल होते हैं उनकी याद आ जाती है। धूल के लिए जरूरी नहीं है कि जो सफेद नाम दिया गया है वो जरूरी नहीं है, बल्कि उसका जो सहज रूप है वही सही है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो न रखे। हमारी देशभक्ति हम क्या करना है, जो नई पीढ़ी है अगर वो इसको माथे से न लगाए ले तो उसकी इज्जत करें। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई है धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। और जो खेतों में काम करते हैं किसान, उनके हाथ पैर मुंह पर ये धूल छाई रहती है, लेकिन ये जो ऊंचे लोग हैं ये समझ नहीं पाते कि ये किसान कितनी मेहनत करता है। एक दिन ये जरूर समझ जाएंगे। हम कांच को तो प्यार करते हैं, हमें एक चमकती हुई चीज तो पसंद है, पर धूल भरे जो हीरे हैं उसमें धूल ही दिखाई देती है। जो किसान मेहनत करता है हमें उसमें छिपी हुई जो अच्छाई है मेहनत है वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ हमें उस धूल में सने हुए दिखाई देते हैं। भीतर की कांति आंखों में ओझल ओझल गायब कांति चमक।
जो हमारी आंखों की चमक है वो गायब रहती है। लेकिन ये हीरे हमारे, जो ये मेहनत करने वाले किसान हैं, ये हमारे एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण जरूर देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है। अटूट होने का मतलब ये अभी तो ये मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को से नहीं टूटते। हीरा वही घन चोट न टूटे, हीरा वह है जिस पर कितनी ही चोट लगा लो वो नहीं टूटेगा। वे उलट कर चोट भी करेंगे तब कांच और हीरे में भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी उस धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। हीरा वही है कि हीरा का कितने ही चोट मार लो वो नहीं टूटेगा। कांच को अगर एक चोट मारो तो वो टूट जाएगा। जब जब हमें पता चलेगा कि हीरा और कांच में क्या भेद है, तब हम उस धूल की इज्जत करना सीखेंगे, उसे माथे पर लगाएंगे। मतलब ये है कि हम उस किसान के मेहनत को पहचान पाएंगे।